प्रियों जय मसीह की। आज के सुबह फिर एक बार परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि बहुत ही मुख्य वचन को परमेश्वर आज की सुबह हमको देने जा रहे हैं। प्रियो, हम सुन रहे हैं हर रविवार को, हर संडे, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्यार है। ये विषय को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये विषय को हम कुछ हफ्तों से हर संडे सीख रहे हैं। प्रिय, परमेश्वर का प्यार हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई ऐसा शब्द नहीं कि कोई सिंपल वर्ड नहीं है, सिंपल शब्द नहीं है। इसके पीछे बहुत हमको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर प्यारा है। क्योंकि परमेश्वर प्यारा है, परमेश्वर गॉड इज लव, या परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इस विषय को ना भरोसा करने वाले, ना मानने वाले भी लोग, बहुत सारे लोग हैं। आगे को आपको बोलेंगे नहीं मुंह से इस बात को कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्यारा है करके। ये तो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई परमेश्वर प्यारा नहीं है, परमेश्वर प्यार नहीं करता, या परमेश्वर भला है, मुंह से नहीं कहेंगे। लेकिन दिलों में, बहुत सारे लोगों के दिलों में ये बात है कि सचमुच परमेश्वर करुणा, उसकी दया को समझेंगे तो परमेश्वर का प्यार भी आपको समझ में आएगा। आपको मैं पिछले दिनों में इस बात को मैं वचन से दिखाया कि परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर दयालु है करके। अब जब परमेश्वर की दया करुणा को आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा परमेश्वर प्यारा है, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर भला है करके। ये बात भी आपको समझ में आएगा। आपको परमेश्वर के करुणा दया को समझना है ना, आप यीशु मसीह को देखने से आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, आप देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हम पे जो कार्य किए वो परमेश्वर के प्यार को दिखाने, परमेश्वर की दया करुणा को दिखाने के लिए ही वे सारे कार्य किए। जब यीशु मसीह उन चंगाइयाँ, उन अद्भुत काम जब कर रहे थे लोगों के बीच में इस धरती पे, उस समय यीशु मसीह परमेश्वर के हृदय को दिखा रहे हैं, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर दया करुणा को दिखा रहे हैं वहाँ पे। देखिएगा बाइबल के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति बहुत ही दुष्टात्मा से पीड़ित था। वो गेरसेनियों के देश में रहता था। यीशु मसीह वहाँ पे जाते हैं, यीशु मसीह वहाँ पे जाके उसको छुटकारा दे के इस बात को कहते हैं। अगर आप मरकुस का 5:19 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह उसको चंगा करने के बाद उससे कहते हैं, जा, जो परमेश्वर ने जो भलाई तेरे जीवन में की वो उन बातों को सबको बता, तू अपने परिवार को बता, उसकी करुणा के बारे में बता, परमेश्वर की करुणा के बारे में तुम लोगों को बताओ। इस तरीके से वहां पे आपको उस वचन में पढ़ोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं जाकर परमेश्वर के उस करुणा के बारे में बताओ। इसी प्रकार से यीशु मसीह जब इस धरती पे उन कामों को कर रहे थे, उन चमत्कार चिन्ह, लोग आकर यीशु मसीह छू रहे थे, चंगाई पा रहे थे, यीशु मसीह लोगों के पास जाते थे, चंगा करते थे। सो ये सारे जो विषय हैं हम पे किस लिए कर रहे थे यीशु मसीह? यीशु मसीह परमेश्वर के प्यार को दिखा रहे हैं, करुणा दया को दिखा रहे हैं। यीशु मसीह के दिल को परमेश्वर के दिल को यीशु मसीह दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप बाइबल के अंदर आप परमेश्वर के प्यार को, उसकी दया करुणा को पूरी रीति से देखना चाहेंगे, आप उस दया करुणा को कलवरी के क्रूस पे आप देख सकते हैं। पूर्ण रूप से परमेश्वर अपने प्यार को किस जगह पे दिखाया है, उस कलवरी के क्रूस पे उसने अपनी पूरी उसके अंदर कितनी दया है हम पे, कितनी करुणा है हम पे, कितना हमसे प्यार करता है, उसने ये परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस पे दिखाया। इसलिए आप कलवरी के क्रूस के बारे में पढ़ोगे 53 में, यशायाह 53:10 में, वहाँ पे लिखा है, यशायाह 53:10 को अगर आपको मैं आपके सामने पढ़ूंगा, इतनी अच्छी बात लिखी, वहाँ पे लिखा है, तो भी यहोवा को ये भाया कि उसे कुचले। प्रिय, पता है इस शब्द का अर्थ क्या है? कुचले।
यीशु मसीह को कुचला कौन? परमेश्वर ने। देखिए, लोग सोचते हैं कि जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को जो सजा दी गई वो कोई रोमी सैनिकों ने दी, यहूदियों ने दी, ऐसे समझते हैं लोग। ऐसा गलत भी नहीं, वो था, उनका भी हिस्सा है, वो भी अपने उनका भी हाथ था यीशु मसीह को उस क्रूस पे ले जाने में या उसको मारने में, उसको कुचलने में। लेकिन असली जो व्यक्ति है, जो पीछे असली जो करता है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसको कुचला, परमेश्वर ने हमारे तमाम पापों को यीशु मसीह पे लादा, तमाम हमारे बीमारियों को यीशु मसीह पे लादा। परमेश्वर ने इस काम को किया। वहां पे लिखा है उसी ने उसको रोगी कर दिया, लिखा है रोगी बना दिया यीशु मसीह को। कारण क्या है? परमेश्वर का प्यार को आप मैं वहां पे देख सकते हैं प्रियो। क्यों ये सब कुछ परमेश्वर ने किया? कुछ लोग सोचते हैं कि भाई परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है, परमेश्वर प्यारा है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन प्रियो, वचन कह रहा है परमेश्वर किया। क्यों? क्योंकि हमको देख रहे हो वहां पे। यीशु मसीह को जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे परमेश्वर ये चाहता था कि हम उसके द्वारा जिंदगी पाए, हम उसके द्वारा पापों से, दुष्टात्माओं से, रोगों से, शाप से, नरक से छुटकारा पाए। वहां पे लिखा है परमेश्वर का दिल में ये बात थी कि इस कारण यीशु मसीह के कुचले जाने के कारण, उसको रोगी बनाने के कारण हम छुटकारा पाएंगे, हम आजादी पाएंगे। ये है खुदा के दिल के अंदर। इसकी वजह से ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया। मीका 17:18 के अंदर लिखा है, अगर मीका 17:18 को आप पढ़ेंगे, वहां पे बहुत अच्छी इस बात को लिखा है, परमेश्वर को ये भाया। वहां पे भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर को ये भाया कि हम पे दया दिखाएं। सिर्फ परमेश्वर को भाता है हम पे दया और करुणा दिखाने के लिए। अगर उसको करुणा और दया दिखाना है, उसको ये भाया कि उसके बेटे को कुचला जाए। इसलिए यीशु मसीह को कुचलना पड़ा, या यीशु मसीह को रोगी बनाना पड़ा, या उसको पाप ठहराया, पाप बनाया, दरिद्र बनाया, ताकि हम जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी पाएं। यही हुआ, यीशु मसीह के द्वारा हमारे गुनाह माफ हो गए, शैतान का राज्य हम पे से टूट गया, दूर हो गया। तो जब इन विषयों को आप में सुनेंगे, तुरंत अपने दिल में, हमारे दिल के अंदर एक प्रश्न उठेगा कि वो ये कि भाई सही तो है, ठीक है, परमेश्वर करुणा दिखाता है, दया दिखाता है, लेकिन इसी वचन के अंदर, बाइबल के अंदर बहुत जगह ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ही ताड़ना देता है, परमेश्वर ही घायल करता है, परमेश्वर ही घावों को करता है, घावों को बांधता है, परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही बचाता है। जैसे कि व्यवस्था विवरण अगर आप 28 को पढ़ेंगे, वहाँ पे पिछला हफ्ता भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, बहुत ही ऐसे बातें लिखे हैं, शायद पढ़ के भी लोगों को डर लगेगा कि क्या खुदा ऐसा कर सकता है, शक आएगा हमको कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हाँ, वहाँ पे लिखा है कि 28 के अंदर कितने शाप के बारे में लिखा है। वहाँ पे 28 के अगर आप 20 को अगर मैं पढ़ूंगा एक वचन को आपके लिए, आपको सुनिए क्या लिखा है वहाँ पे 21 को, और यहोवा ऐसा करेगा कि मेरी तुझ में मरी तुझ में फैलाएगा, मरी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और और बड़ी जलन से और तलवार और झुलझ और इस तरीके से आपको मार देगा, ऐसा बीमार कर देगा। जब इन चीजों को आप पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि सच में परमेश्वर ये सब करता है क्या। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछला हफ्ता भी मैंने आपको कुछ बातें बताई, इस हफ्ते में खास करके इसी पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, ताकि कलीसिया इस बात को समझें, मसीह लोग इस बात को समझें, और आपके अंदर जो शक है खुदा के खिलाफ जो बातें हैं, क्या खुदा प्यार करता है, ऐसे ये सारे काम परमेश्वर कर रहा है, ऐसा खुदा प्यार भी कर सकता है, ये सारे शक आपसे दूर हो जाए, आपको ये समझ में आए कि परमेश्वर प्यार करता है।
देखिएगा, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ोगे, खास करके इन चीजों को पढ़ोगे, ऐसी चीजों को आप पढ़ोगे, आपको इस बात का हमेशा याद रखिएगा, जब बाइबल पढ़ते हैं ना, ऐसे जो चीजों को जब पढ़ोगे आप, उसको पढ़ने के समय आपको इस बात का जरूर ज्ञान रहना है कि ये जो शब्द जो लिखे गए हैं वो परमेश्वर करता है ऐसा ना समझ के, परमेश्वर अनुमति देता है, परमेश्वर अलाउ करता है। इस बात को आपको उस जगह पे देखना चाहिए। मतलब कैसे, देखिए, इसलिए आपको परमेश्वर कलीसिया में लाता है, प्रीचर को दिया हुआ है, पास्टर को, ताकि आपको समझे। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। जब भी आपको ऐसे वचन को पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर मारता है, परमेश्वर घायल करता है, परमेश्वर रोगी बनाता है, उस जगह पे आपको इस तरीके से पढ़ना है आपको कि परमेश्वर नहीं करेगा, परमेश्वर परमिशन देगा, परमेश्वर अनुमति देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको पिछला हफ्ता भी बताया, मिस्टर एंग करके एक व्यक्ति है जो कि इब्रानी भाषा में, जो कि बुद्धिमान है, जो प्रोफेसर हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जब आप जहाँ पे भी ऐसे चीज़ें को पढ़ते हैं जो परमेश्वर करता है, उस जगह पे आपको परमेश्वर करता नहीं, परमेश्वर अनुमति देता है, परमेश्वर इजाज़त देता है, इस तरीके से पढ़ने के लिए कहता है। मैं भी इस चीज़ को सच मानता हूँ। देखिएगा, आप उस तरीके से भी सोचेंगे कि क्या परमेश्वर बुरा है, लॉजिकली भी आप देखेंगे स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है वो, ताकि हम बीमारी हमको ऊपर से डालें। स्वर्ग में कोई ऐसी गंदे चीजें नहीं है, बीमारियां नहीं है, शाप नहीं है स्वर्ग के अंदर, परमेश्वर वहां से भेजने के लिए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, स्वर्ग में सांप नहीं है ताकि सांप वो हमारे ऊपर डाल दें। जैसे कि जंगल में जब इजराइलियों को सांप काटने लगे, सर्प काटने लगे, परमेश्वर नहीं वहां से फेंका, सांप यहाँ पे है, सर्प यहाँ पे है। उनके खुदा के खिलाफ जाने के कारण ये समस्या उनके जीवन में आई। तो लॉजिकली भी परमेश्वर के पास ये चीजें है नहीं, कहां से ला के देगा आपको बीमारियां वो सब। वैसा भी आप पूरा वचन आप पढ़े हुए बाइबल के अंदर, आपको आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह के इन कार्यों को नया नियम में पढ़ते हैं, पुराने नियम में भी जब परमेश्वर मन्ना को आसमान से दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लाल समुद्र को दो भाग कर रहे हैं, दिन में बादल बन के, रात को अग्नि ज्वाला बन के वो उनके साथ, इजराइलियों के साथ चल रहे थे। अब जब ये सारे चीजें आप देखोगे ना, आपको लॉजिकली लगेगा कि परमेश्वर बुरा नहीं है। ठीक है, तो मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं। अब मैं आपसे कह रहा था, इब्रानी भाषा में ऐसा नहीं लिखा गया कि खुदा ने किया है, खुदा ने अनुमति दिया, इस रूप से वचन में लिखा गया इब्रानी भाषा के हिसाब से, ऐसा मैंने बताया आपको। लेकिन मैं आपको बाइबल में से ही दिखाऊंगा अभी, क्योंकि आप इब्रानी भाषा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूं, तो आपको लगेगा कि शायद इब्रानी भाषा में क्या लिखा क्या नहीं लिखा हमको क्या पता। लेकिन मैं आपको अपनी हिंदी बाइबल से ही दिखाऊंगा आज कि कहीं में भी खुदा किया है, खुदा करता है ऐसा लिखा है ना, एक्चुअली वहां पे खुदा नहीं कर रहा है वो काम, बीमारी खुदा नहीं दे रहा है, ताड़ना खुदा ने नहीं दे रहा है, खुदा वहां पे इजाजत दे रहा है, ऐसा लिखा है बाइबल। मैं आपको सुनाऊंगा, सिखाऊंगा। आप में इस समय उस किस्से को याद करिए बाइबल के अंदर जो लिखा है पासओवर के बारे में। जो इजरायली मिस्र से बाहर निकले, वहां पे उन्होंने पस्का, उस त्योहार को, पासओवर को मनाया। वहां पे उन्होंने उस मेमने को बलि चढ़ाई, उस मेमने के लहू को उन्होंने अपने दरवाजों पे लगाए ताकि उनके घर में जो मारने वाला डिस्ट्रॉयर था उनके घर में ना जाए। जिसके घर पे लहू लगा था, परमेश्वर ने कहा था उसके घर के अंदर मौत नहीं होगी, क्योंकि खून लगाया गया है, खून को देख के वो डिस्ट्रॉयर आगे चले जाएगा, ऐसा लिखा है। ऐसा परमेश्वर ने उनसे कहा। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा निर्गमन का, अगर आप 12 अध्याय को निकाल लेंगे, इस भाग में आप पढ़ोगे निर्गमन का 12 के अंदर, पढ़ने में आपको लगेगा कि खुदा ने ये सारे काम किया है।
लेकिन आपको मैं सच बताऊं, खुदा ने ये काम नहीं किया। मैं वचन से दिखाऊंगा। 12 का 12 पढ़ेंगे। मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मारूंगा। देखिए परमेश्वर क्या लिखता है, मैं परमेश्वर कह रहा मारूंगा। मतलब पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि भाई परमेश्वर ही मार रहा है, परमेश्वर बहुत बड़ा हत्यारा है, ऐसा लिखा वहां पे लगता हमको पढ़ने से। क्योंकि परमेश्वर कह रहा मैं मारूंगा, मिस्र देश में जाकर रात को पहलौठे को मारूंगा, जानवर को भी मारूंगा। देखिएगा कैसे कैसे बातें हैं, जानवर को भी मार देगा परमेश्वर कह रहा मैं मारूंगा जानवर को भी। बाइबल में जब हम पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं जगह ऐसा भी लिखा है कि जो धर्मीजन होता है ना, वो अपने घर के अंदर जो जानवर होते हैं उसका भी देखभाल सही करेगा। जब एक धर्मीजन जानवरों की देखभाल अपने घर के अंदर जो अपने पाल पोसता है जानवर को, उसका देखभाल सही करेगा ऐसा लिखा है। क्या परमेश्वर उससे बुरा है, उस धर्मी से? परमेश्वर तो इंसान से बहुत ही अच्छा है। तो जब ऐसे विषय पढ़ेंगे तो आपको इस चीज को आपको सोच में आना चाहिए, ऐसे कैसे कर सकता परमेश्वर। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना, तो हम भी क्या करें, जब वचन में लिखा है, जैसा कि आप पढ़ेंगे 12 के अंदर वहां पे लिखा है कि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं मारूंगा, मैं लहू को देख के तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन उनको मार दूंगा जिसके ऊपर लहू नहीं है। लेकिन एक्चुअली परमेश्वर के वचन को आप सही से पढ़ेंगे, कहीं भी आपको शक होता है आप वैसे पढ़ते जाएगा, आपको वो शक दूर होगा। इसी अध्याय का अगर आपको 23 में पढ़ेंगे, क्या लिखा देखिएगा, 23 वचन को लिखा है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वे चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वे उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। यहाँ पे लिखा है, कौन मार रहा है यहाँ पे? मारने वाला, परमेश्वर नहीं, और कोई है मारने वाला। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर अनुमति दे रहे हैं किसके घर पे? जिस घर पे लहू नहीं है। जिस घर पे लहू नहीं है वो परमेश्वर मार नहीं रहा, लेकिन पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि मार देगा। लेकिन प्रियो वो अनुमति दे रहे हैं, वो मार नहीं रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं अनुमति? मारने वाले को। कोई और है जिसको इंग्लिश में डिस्ट्रॉयर लिखा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर नहीं कर रहा है ये काम, परमेश्वर केवल अनुमति दे रहा है। दुख की बात यह है, हम बाइबल पढ़ते नहीं, लोग बाइबल पढ़ते नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ने कुछ बोल दिया, उसको लेके वो आगे बढ़ते रहते हैं, सही से वचन को पढ़ते नहीं, ना सुनते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति का गवाही के बारे में सुन रहा था। उसका नाम लैरी किंग है। वो बहुत ही मशहूर आदमी है दुनिया में। CNN चैनल में आप उसको उसके इंटरव्यूज वगैरह आप देख सकते हैं। वो लोगों का इंटरव्यू लेके इस तरीके से लोगों के बीच में बहुत ही नामी आदमी है मीडिया के अंदर। उस व्यक्ति एक बात कहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है, और वो व्यक्ति ये भी कहता है कि मसीह लोगों को सही से दिमाग नहीं है, क्योंकि वो खुदा के पीछे भागते रहते हैं। वो खुदा को मानता नहीं है। क्यों मानता नहीं है? वो कहता है बचपन में उसके पिताजी गुजर गए, बचपन में उसके पिताजी गुजर गए, तो गुजर जाने के बाद कुछ समय के बाद शायद वो बाइबल पढ़ रहे थे, एक दिन उनको एक हिस्सा मिला बाइबल के अंदर से। ये भाग उन्होंने पढ़ा कि उस भाग के अंदर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहता है तू अपने एकलौते बेटे को ले जाकर बलि चढ़ा। जब वो बलि चढ़ाने के लिए जाता है, बलि चढ़ाने की जो हिस्सा पढ़ के ये व्यक्ति जो मिस्टर लैरी किंग थे,
वो ये कहते हैं कि भाई कैसा परमेश्वर है, अपने एकलौता जो बेटा था वह अब्राहम को इतने सालों में बुजुर्गी में बेटा पैदा हुआ, उसको ले जाकर बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं, ये कैसा परमेश्वर है। उनको शक पैदा हो, उसके बाद से वो परमेश्वर को मानना छोड़ दिया। देखिए कैसे कैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कहीं कहीं बाइबल में से कुछ किस्से पढ़ के वो लोग निर्णय ले लेते हैं कि परमेश्वर सही नहीं है, परमेश्वर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब्राहम के कहानी को नहीं समझ के ऐसा गलत समझने वाले, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को बलि चढ़ा दो। लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसे लोग कुछ ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे और किसी से इस चीज के बारे में चर्चा करके सही लोगों के पास जाके बातचीत करेंगे, शायद उनका जो परमेश्वर के बारे में जो उनके राय हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा करने नहीं करते लोग, इस वजह से परेशानी में पड़ते हैं, समस्या में पड़ते हैं। आखिर क्या परमेश्वर कह रहा है अब्राहम से? प्रियो, बाइबल के अंदर एक बहुत खूबसूरत किस्सा है। वो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने एकलौते बेटे जो इस्साक है उसको ले जाकर मोरिया के पर्वत पे बलि चढ़ा। परमेश्वर ने कहा उससे। अगर आप ध्यान से उस अध्याय को पढ़ोगे, हकीकत यह है कि परमेश्वर ने इस्साक की बलि नहीं ली, बलि नहीं चढ़ाया गया। लोग पढ़ते नहीं पूरी तरीके से। चलो आगे को अगर आप देखेंगे, आखिर क्यों परमेश्वर ने बोला इस्साक को बलि चढ़ाओ? सच में क्या इस्साक की बलि से कोई फायदा था परमेश्वर को? नहीं प्रियो। उस रात को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अब्राहम को समझा दिया क्या खुदा करने जा रहा है। इसलिए यूहन्ना के अंदर 8 अध्याय के अंदर यीशु मसीह एक बार कहते हैं, अब्राहम ने मेरे उस दिन को देखना चाहा और अब्राहम ने देखा, खुश हुआ उस मेरे दिन को। यीशु मसीह ने कहा क्या हुआ उस रात को जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम को तू सुबह जाकर तू बलि चढ़ा। प्रियो, उस रात को परमेश्वर ने दिखाया अब्राहम को कि अब्राहम, मुझे तेरा इस्साक नहीं चाहिए। इस्साक का मतलब आनंद या हंसी, इंग्लिश में लाफ्टर कहते हैं, इंग्लिश में लाफ्टर कहते हैं। परमेश्वर कह रहा है तेरे हंसी या तेरा आनंद नहीं चाहिए मुझे, मैं अपनी हंसी को, अपने बेटे को मैं तुझे तेरे लिए दे रहा हूं। मैं तेरे बच्चों को नहीं ले रहा हूं, मैं अपने बच्चों को तेरे लिए दे रहा हूं। तेरा बेटा जैसा आज इस पर्वत पे उस बलि के लिए लकड़ियां लेकर तू अपने हाथ में तलवार लेके अपने बेटे को लेकर आ रहा है, कुछ सालों के बाद मैं अपने बेटे को उसके कंधे पे सूली रखकर मैं उसको इस पर्वत पे लाके तेरे इस्साक के लिए, मेरे इस्साक को दूंगा। तेरे आने वाले पीढ़ियों के लिए, उनके छुटकारा के लिए मैं अपने बेटे को बलि चढ़ाऊंगा। प्रियो, इतना खूबसूरत किस्सा है वो। वहां पे यीशु मसीह के बारे में अब्राहम को परमेश्वर समझा रहे हैं। अब्राहम समझ गया, इसलिए अब्राहम वहां पे बड़े आनंद के साथ अपने बेटे को ले गया। उसे वो रोते हुए नहीं गया, वो वहां पे बड़े खुशी खुशी से गया। अपने दासों से कहता है वापस मैं आऊंगा अपने बेटे को लेकर, मैं और मेरा बेटा आराधना करने जा रहे हैं, स्तुति करने जा रहे हैं, वापस आएंगे। और इसलिए उस जगह को अब्राहम ने क्या कहा? यहोवा यीरे कहा। ये नहीं कहा यहोवा नाश करने वाला, यहोवा मेरा बेटे को मारने वाला, यहोवा खराब परमेश्वर नहीं कहा, बल्कि ये बात कहा कि यहोवा मुहैया करने वाला, मेरे आने वाले पीढ़ी से पीढ़ी तक सुख और खुशी और आनंद में रहने के लिए अपने बेटे को देने वाला यहोवा यीरे, अपने मेमने को देने वाला ये परमेश्वर है मेरा, वो यहोवा यीरे है। प्रियो, वहाँ पे ये बात को अब्राहम ने कहा। लोग नहीं समझने के कारण इस प्रकार से वो परमेश्वर को अपने दिल और दिमाग में सोचते हैं कि गलत है परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर एक काम जरूर करता है, अनुमति देता है, वो न्याय नहीं करता है। क्या है? क्या देखिएगा उस रात को क्या हुआ हम पे, जब मिस्र देश के पहलौठे मरे। परमेश्वर ने, फरो राजा था, मिस्र देश का राजा था, जो उसको बहुत समझाया परमेश्वर ने। इतना बुरा था राजा, इतना कठोर था, इतना गलत था, वो माना ही नहीं और परमेश्वर की बात को। वहां पे क्या किया परमेश्वर ने अपने जजमेंट को सुनाया। परमेश्वर ने वहां पे न्याय किया। परमेश्वर ने ये कहा अगर तू नहीं मानता मेरे बात को तो
अब तेरी मर्जी। कहते ना परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जजमेंट दिया, जजमेंट करना पड़ा परमेश्वर को। याद रखिएगा, समझिएगा, जब भी परमेश्वर न्याय करता है वहां पे शैतान घुस जाता है। परमेश्वर कहीं भी जजमेंट देता है वहां पे डिस्ट्रॉयर शैतान अपना काम करना शुरू करता है। ये आपको मुझे बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आज दुनिया में इतने गलत गलत लोग हैं, पाप करते हुए जी रहे हैं। वो सोचते हैं कि कितना भी पाप करो कौन क्या कर सकता है मेरा। वो सोचते हैं कि मैं पाप करता जाऊंगा, परमेश्वर भी उसको देखते हुए कुछ नहीं करेगा। प्रियो, एक दिन आ रहा है, हिसाब किताब लेने वाला दिन आ रहा है, न्याय का दिन आ रहा है। हाँ, तू बच सकता है, लेकिन एक दिन तो जरूर उसके सिंहासन के सामने खड़ा होकर सजा पाएगा। कुछ लोगों को परमेश्वर यहीं पे न्याय करते हैं, यहीं पे जजमेंट दे देते हैं। जैसे सोदोम और गोमोरा परमेश्वर ने नाश कर दिया, उसके ऊपर न्याय आया, क्योंकि जजमेंट आया तो नाश आया। इसी तरीके से नूह के दिन में जजमेंट, परमेश्वर का न्याय, शासन, जजमेंट हुआ, सब कुछ नाश हो गया। फिर परमेश्वर कभी भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। नरक परमेश्वर मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, शैतान के लिए, उसके शैतान के लोगों के लिए नरक बनाया परमेश्वर ने, हमारे लिए नहीं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करता है कि वो अपने एकलौते बेटे को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। बाइबल के अंदर ये बात लिखी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ सुसमाचार सुनो। सुसमाचार क्या है? तुम नाश ना होना, यीशु मसीह तुम्हारे जगह ले लिया है, तुम्हारे पापों को ले लिया है, तुम जीवन पाने के लिए। तो सुसमाचार का मतलब ये प्रियो, तो सुसमाचार इसलिए हम सुना रहे हैं लोगों को। लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर, तुम सोचते होंगे कि परमेश्वर ऐसा छोड़ देगा पाप करने वालों को, ऐसे जिंदगी आगे निकलेगी। नहीं प्रियो, परमेश्वर सजा देने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहेगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, तेरी मर्जी, तो अपने आप के ऊपर सजा लाएगा। इसलिए वहां पे अगर आप जैसा कि विलाप गीत अगर आप 3, 31, 32, 33 पढ़ोगे, 3 का 31, 32, 33 पढ़ोगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर प्रियो इतना दयालु है, कृपालु है, वो नहीं चाहता जजमेंट करने के लिए, लेकिन मजबूर है वो, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। उसने आसमान जमीन को बनाया, वो न्याय करना है, न्याय करेगा तभी तो परमेश्वर बनेगा। वो परमेश्वर का हक है ये, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन आप परमेश्वर को न्याय करना पड़ता है कोई कभी कभी, क्योंकि ऐसे कामों को देख के आप अगर, जैसे कि उन पहलोटे को उस दिन मारना पड़ा, मिस्र देश के बच्चों को, पहलोटे जो बच्चे थे, मारना पड़ा परमेश्वर को। परमेश्वर ने नहीं मारा, परमेश्वर ने न्याय किया वहां पे। आप अगर वो पूरा हिस्से को अगर समझेंगे, फरो राजा जो था, मिस्र देश का राजा था, परमेश्वर ने इतनी उसको इतना समझाया परमेश्वर ने मिस्र देश के राजा को, मूसा को भेज के एक किस्म से उससे बार्गेन किया, लेकिन राजा ने नहीं सुना। इस कारण न्याय आया। प्रियो, आपको मुझे भी इस बात को समझना है। परमेश्वर मुझसे आपसे भी बहुत विनती करता है, बातचीत करता है, समझाता है, बार बार समझाता है। वो अगर नहीं सुनेंगे, परमेश्वर हमको सजा नहीं देता है, परमेश्वर न्याय करता है। जब न्याय करता है, जो नाश करने वाला है उसको जगह मिल जाता है। मिस्र इजरायली लोगों को ले लीजिएगा, कितने बार परेशानी में पड़े हुए लोग, कितने दुखों में पड़े हुए लोग। कारण क्या है? परमेश्वर उनसे इतनी विनती करता था, मत करो मत करो। जहां तक आप इजकेल 16 का 20 पढ़ोगे, 20-21 को पढ़ोगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर कहा तुम मेरे बच्चों को उन मूर्तियों के सामने बलि चढ़ाते हो। देखिए, बच्चों को भी बलि चढ़ाते थे वे लोग, जबकि परमेश्वर के लोग होके। इसलिए परमेश्वर ने बहुत बार जजमेंट पास करना पड़ा उनके ऊपर। जजमेंट जब पास करते हैं परमेश्वर, नाश करने वाला प्रवेश होता है प्रियो। इसलिए बाइबल में आप पढ़ोगे, बाइबल के अंदर लिखा है, पहला पत्रस 5:8 के अंदर, शैतान गर्जने सिंह के मानिन घूम रहे, किसको फाड़ खाए? सबको फाड़ नहीं खाएगा। जो लोग खुदा की बात ना मान के खुदा के न्याय करने के लिए मजबूर करते हैं परमेश्वर को, उनको फाड़ खाता है वो। प्रियो, एक चीज मैं जानता हूं,
परमेश्वर तोड़ने वाला, घायल करने वाला, मारने वाला नहीं। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर आप में उसकी बात नहीं सुनेंगे, बार बार विनती करेगा, बार बार समझाएगा, बार बार रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन सुनेंगे नहीं, परमेश्वर अपने हाथों को, परमेश्वर न्याय करेगा। जहाँ पे परमेश्वर का न्याय आता है वहाँ पे दुष्ट के लिए द्वार खुलते हैं। इस बात को 1 कुरिन्थियों 5 का अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, अजय क्योंकि पुराने नियम में हमने देख लिया परमेश्वर न्याय करने वाला। मिस्र के ऊपर न्याय किया बहुत बार। इजरायली लोगों ने भी अपने ऊपर न्याय लाए परमेश्वर का। नया नियम के अंदर भी आपको एक ऐसा किस्सा लिखा है अगर 1 कुरिन्थियों 5 को पढ़ेंगे, यहाँ तक सुनने में आता है। 1 कुरिन्थियों 5 का 1, 2, 4-5 वचन में पढ़ूंगा। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। देखो, कुरिन्थियों को कलीसिया के बारे में हमको अच्छी तरीके से पता है। बहुत ही वरदानों से भरा हुआ सामर्थ्य काम होते हैं वहाँ पे, चिन्ह और चमत्कार होते थे। ऐसे कलीसिया में कितना गिरा हुआ काम भी हो रहा है, बताइए, बहुत बुरा काम हो रहा है। पौलुस कहता है इतना गंदा काम, जो लिखा है यहाँ पे, एक मनुष्य ऐसा था अपने पिता की पत्नी को रखता था। शायद उसका पिता ने दूसरी शादी किया हो, उस औरत से शायद ये गलत रिश्ता हो इस व्यक्ति का। पौलुस कहता है इतना गंदा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है, तुम अपने आप पे, लिखा वहां पे, शोक भी नहीं करते हो, घमंड करते हो। घमंड है इनके अंदर कि हम वरदान है, ये है, वो है। लेकिन प्रियो, लिखा है वहां पे 3 अगर आप वचन पढ़ेंगे, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसा काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठा हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। देखो क्या लिखा है, ऐसा लिख रहा है कि भाई शैतान, पौलुस और परमेश्वर एक होके कुछ कर रहे हैं, नहीं प्रियो। यहाँ पे लिखा है जैसा कि भाई लगता है परमेश्वर ये कह रहा है इस व्यक्ति को मैं एक काम करूंगा, शैतान को बोलूंगा कि नाश करने के लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं। हम पे क्या पौलुस कह रहा है, पौलुस बहुत ही, देखिए पौलुस को कोई ऐसा घेरना नहीं था इस व्यक्ति से, कोई पौलुस ऐसा कुछ बात नहीं कह रहा है कि इससे पर्सनली कुछ ऐसी बात हो, लेकिन पौलुस कह रहा है कि पौलुस बहुत प्यार करता प्रियो कलीसिया से, इसलिए उसको समझा रहा है ऐसा क्यों तुम ऐसा व्यक्ति कर रहा है, तुम चुप क्यों हो ऐसे व्यक्ति के साथ, क्योंकि प्यार करता है, इसलिए वो समझाने का भी उसको अधिकार है। इसलिए वो कह रहा है कि भाई इतने बार समझाए, बहुत बार शायद समझाया, लग रहा है इस व्यक्ति को गलत मत करना, ये काम बुरा है। इसलिए पौलुस को इस बात को लिखने में मजबूर हुआ पौलुस कि ऐसा व्यक्ति को न्याय करने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय इस पे आएगा। इतना गंदा काम करने के व्यक्ति के ऊपर, इतना बोलने के बावजूद भी करने के व्यक्ति पर परमेश्वर का न्याय आएगा, यही पौलुस कहना चाहता है। अब जब परमेश्वर का न्याय आएगा क्या, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक शैतान का हाथ इस पे आएगा। पौलुस ये नहीं कह रहा है उसको ले जाकर शैतान के हाथ में ऑफिस में जाकर डाल दो या उसके घर में फेंक दो, या ये भी नहीं कह रहा कि उसको शैतान को बोलो सब मिलके इसको दे उसको दे दो। नहीं, वो उसका कहने का मतलब ये है ऐसा व्यक्ति को निकाल दो अगर नहीं मानता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करने वाले के ऊपर परमेश्वर का न्याय है। और जब परमेश्वर का न्याय होगा है, उसके ऊपर जजमेंट है, शैतान अपने आप ही उसको सताएगा, शैतान उसको ताड़ना देगा। पौलुस ये कहना चाह रहा है हम पे, कम से कम उसकी आत्मा बच जाए, ताकि उसको शैतान के लिए द्वार खोलने के कारण शरीर के अंदर सजा मिलेगा। जब उसको अक्ल आएगी वो वापस आएगा, कम से कम तब वो उसकी आत्मा तो आखिर में बच जाए, ये बात कह रहा है। तो देख लीजिएगा इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का न्याय आया, इसलिए शैतान के हाथ में ये व्यक्ति को जाना पड़ा। फिर बहुत सारे बार
बहुत बार हम लोग कलीसिया में इन चीज़ों को ज़्यादा लापरवाही से लोग जीते हैं। एक लड़की ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करने जा रहा हूँ कि जो प्रभु को नहीं जानता। वहाँ के जो पासवान थे उन्होंने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उस लड़की ने क्या कहा पता? उस लड़की ने कहा, पासवान से कहा, भाई साहब मैं जानती हूँ परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, जिस व्यक्ति से मैं शादी करने जा रही हूँ वो उसको बदल सकता है। पासवान ने कहा, परमेश्वर ने तुझे ही नहीं बदला तो उसको कहां से बदलेगा? तो क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर इस लड़की से? इतने सालों से तुम वचन सुन रहे हो, कलाम पढ़ रहे हो, तुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलत है? जो खुदा को जानता ही नहीं है उसको क्या परमेश्वर बदलेगा जब तुम बदलना नहीं चाहते हो? प्रियो, परमेश्वर कभी भी किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आप कहते हो कि मैं यही करूंगा, परमेश्वर कहेगा तेरी मर्जी। परमेश्वर अपनी इच्छा पर, हमारी इच्छा पे अपनी इच्छा को ला देगा नहीं, वो बातचीत करेगा। देखिए मिस्र देश के अंदर भी यही हुआ उस रात को। वहां पे ये नहीं कह रहा परमेश्वर, भाई जब पहलोटे जो मर रहे थे, खुदा स्वर्ग में बैठ के बहुत खुश हो रहा है, हंस रहा है, आनंद ले रहा है। नहीं, परमेश्वर का दिल बहुत दुखता है ऐसे कामों को लेकर, ऐसा जब काम कोई होता है इस धरती पे। लेकिन क्यों करना पड़ा परमेश्वर को? क्योंकि प्रियो, हठीलापन था जो उस राजा का। हम पे जो इस बंदे का हठीलापन आप देखो, पौलुस कहा इसको शैतान के हाथ में जाना दो ताकि उसको अक्ल आएगी, कम से कम आत्मा बच जाएगी, शरीर पे जब चोट लगेगी, क्योंकि दुष्ट जो है शरीर को सताएगा वो। तो इसलिए क्या सीख रहे हम प्रियो? परमेश्वर सजा नहीं देगा। वो बाइबल में पढ़ने से आपको लगेगा, जैसा कि मैंने आपको 12 निर्गमन का 12 उसका 12-13 पढ़ने पे लगता है कि परमेश्वर ही मार रहा है। लेकिन आपको 23 में पढ़ के मैं सुनाया, परमेश्वर कहता है जहां पे लहू है मैं उस घर में मारने वाले को जाने नहीं दूंगा, जो लहू नहीं है उसको मैं अनुमति दूंगा। तो क्या सीखा आज हम प्रियो? आज की सुबह परमेश्वर अनुमति देता है, ना कि परमेश्वर तुझे नाश करता है, मुझे नाश करता है। और एक किस्सा भी मैं पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों 11 के अंदर लिखा है। बहुत बार हम 1 कुरिन्थियों 11 के अंदर प्रभु भोज के समय इस भाग को पढ़ते हैं। हम पे लिखा है 11 का, अगर आप 29 को पढ़ेंगे, हम पे लिखा है 29, 30, 31 को मैं पढ़ूंगा, 30, 31 को भी पढ़ूंगा। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। पढ़ने पे ऐसा लगता है कि भाई सारे बीमारियां परमेश्वर लाते हैं। नहीं नहीं प्रियो, सारे बीमारियां परमेश्वर नहीं लाते हैं। बीमारियां आए पाप के कारण, पाप के बाद शैतान के कारण, इन दोनों के कारण बीमारियां आए इस दुनिया में। हाँ, लेकिन एक बात जरूरी है, परमेश्वर के न्याय के कारण भी, जजमेंट के कारण भी बीमारी आती है। आपने अभी हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा, लेकिन परमेश्वर जजमेंट करने का मौका हमको देना नहीं चाहिए। इसलिए बाइबल के अंदर आप याकूब के 5 हम पे 14-15 वचन पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, कलीसिया में कोई बीमार है, बुजुर्ग जाके कलीसिया के तेल मल के प्रार्थना करने के लिए लिखा है, ताकि वो बीमारी से छुटकारा पाए। क्यों? कुछ ऐसे बीमारियां हैं जबकि परमेश्वर के न्याय के कारण आते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हटीलेपन, पाप में अपने मर्जी से ज़िंदगी जीते हैं, दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं, दूसरों से प्यार नहीं करते हैं, गलत ज़िंदगी जीते हैं। तो बहुत बार शैतान के हाथ में ऐसे फंस जाते हैं लोग। तो वहाँ पे जब कलीसिया के बुजुर्ग लोग जाते हैं, उसको समझाते हैं, उसके गुनाह को समझाते हैं, वो अपने तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, तो उसको परमेश्वर चंगा करता है। इसलिए वो हिस्सा वहाँ पे लिखा है, जाके बुजुर्ग प्रार्थना करें। लेकिन यहाँ पे जो आप वचन में पढ़ा, सच में प्रभु के बोझ में जब हम आते हैं, हमको क्या याद करना चाहिए? हमको ये बात याद आनी चाहिए कि यीशु मसीह सूली पे क्या किया हमारे लिए। देखो ये जो प्रभु बोझ है क्या दिखाता है? यीशु मसीह सूली पे क्या किया, उसका शरीर क्या किया हमारे लिए, उसका लहू क्या किया। जब हम प्रभु बोझ में शामिल हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे पापों को लिया, मेरे रोगों को लिया, मेरी दारिद्रता को लिया, मेरे लिए
ये सब कुछ यीशु मसीह ने किया, मेरा जगह वो लिया, उसका जगह मुझे दिया। जब प्रभु भोज को लेते हैं आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं इस प्रकार से। तो प्रभु भोज के अंदर भी जब हम आते हैं, ये दिल में बात होना चाहिए, हम धन्यवाद के साथ आना है कि यीशु मसीह क्या किया उसको स्मरण करके एक थैंकफुल हार्ट के साथ, धन्यवाद के हृदय से परमेश्वर के प्रभु भोज को लेना चाहिए। देखो क्या होता है उस समय, क्यों प्रभु भोज के आने के समय कुछ लोग बीमार होते हैं, ऐसा लिखा है। अगर आप 30 को पढ़ेंगे, 31 को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। 31 में क्या लिखा है पता आपको? 11 का 31 में, यदि हम अपने आप को जांचें तो दंड ना पाते। दोबारा पढ़ूंगे, यदि हम अपने आप को जांचें तो दंड ना पाते। क्या मतलब है? देखिए, जब हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के पास प्रभु भोज में आते हैं, अपने आप को चेक करना है कि मैं सही हूँ। अपने आप को सोचना है कि मैं कोई पाप में तो नहीं हूँ, गलत तो नहीं हूँ, इस व्यक्ति की तरह कोई ऐसे पाप में तो नहीं हूँ ना, ऐसे तो नहीं हूँ किसी से मैं घृणा करता हूँ। कलीसिया में आजकल भाई आपस में बातचीत नहीं करते, बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में कितने कलेश, कितने लोग आपस में बात नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग जी रहे हैं प्रियो, गलत है। जब आप में प्रभु भोज में आते हैं, हमको उस समय अपने आप को जांचने का टाइम है वो। अगर हम जांचेंगे, यहाँ पे लिखा है दंड ना पाएंगे। मतलब जब हम प्रभु भोज में आते हैं, प्रभु के सामने हमको बोलना चाहिए, प्रभु तेरा देह, तेरे लहू मेरे पापों के लिए बलि चढ़ाया गया है, मेरे माफ़ी के लिए। लेकिन प्रभु, मैं आपके सामने अंगीकार करती हूँ कि मेरे दिल में पाप है, मेरे व्यवहार में पाप है, मेरे रिश्ते सही नहीं है, मेरे रिश्ते माँ बाप से या ससुराल वालों से या दोस्तों से या पैसों के मामले में, मेरे नौकरी के मामले में सही नहीं, मुझे माफ़ करिए। जब आप माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर माफ़ करते हैं, नहीं तो दंड के कारण बन जाओगे आप। मतलब क्या किया यीशु मसीह? आपके तमाम गुनाहों को, पापों को लिया, वो सब कुछ ठीक कर दिया तुम्हारे लिए, सब कुछ सूली पे इसलिए उसने जान दिया ताकि हमारी जिंदगी सही हो जाए। लेकिन अब फिर आप पाप में जी रहे हैं, तो खुदा का जजमेंट के लिए आप द्वार खोल रहे हैं। इसलिए अब जजमेंट आपके ऊपर नहीं आना है, दंड नहीं आना है। प्रभु भोज में आने के समय पौलुस लिखते हैं, पश्चाताप करो, माफी मांगो।